वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज मैं डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी तक आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में NCERT 7.1 से लेकर NCERT 7.7 तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसलिए आज मैं NCERT 7.8 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस टॉपिक का एक स्पेशल नाम है डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 30 मिनट का टॉपिक है। NCERT में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, दोनों बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये करवाऊंगी जिसमें सिर्फ अलजेब्रा हो, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करवाऊंगी जिसमें अलजेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल दोनों हो। 2 क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनिट इंटीग्रल में टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि इनडेफिनिट आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है और कौन सा इंटीग्रेशन डेफिनिट है। जिसमें ये लिमिट दिया हुआ है a और b, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, सिर्फ इसे इंटीग्रेट कर देना। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता था और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता था। तो जब लिमिट यहाँ दिया है तो इसे हम डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसमें टोटल हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इसमें हमें NCERT 7.8 जो मैं आज के लेक्चर में वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कराऊंगी, बस थ्योरी बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल NCERT का 7.9, डेफिनिट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। 7.10, ये जो तीनों टॉपिक अभी आपने देखा ना, ये तीनों टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों बेस बनाने के लिए है, नॉलेज के लिए है। इम्पॉर्टेंट तो ये टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 1 क्वेश्चन मस्ट इन 12th बोर्ड, वो भी क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन। CBSE में 6 मार्क्स और स्टेट बोर्ड में 5 मार्क्स। तो अभी हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है NCERT में चैप्टर 1 टू चैप्टर 13। मैंने ऑल चैप्टर आपको नॉलेज के लिए पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको 12th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना। तो दिसंबर के बाद, जब दिसंबर में पोर्शन ख़त्म कर लूँगी, तो रिवीजन के टाइम में हम लोग कॉन्फाइन करेंगे सिलेबस को, रिवीजन उसी टॉपिक का करेंगे जो बोर्ड में पूछेगा। अभी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको NCERT का 7.8 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग वाइट बोर्ड पर चलते हैं। मैं इंजीनियर आकृति आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक लेकर आई हूँ। डेफिनिट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन CBSE जरूर पूछती है और उसमें 2 टॉपिक हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछती है CBSE, जिसके बीच में और दिया हुआ होता है। अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आप इस टॉपिक के थ्रू जाते हैं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन ही काफी है। आज मैं इतने जबरदस्त तरीके से आपको यह टॉपिक सिखाने जा रही हूं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से कभी छूट ही नहीं सकता। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगी।
इस 2 क्वेश्चन को पढ़कर 6 मार्क्स आप बोर्ड में अश्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम। क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा एज ए लिमिट ऑफ सम, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने सीबीएसई 2009 क्वेश्चन लिया है, और ये लास्ट ईयर का सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन। इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये 2 क्वेश्चन आज मैं आपको सिखा के रहूंगी, सिर्फ आप मेरे साथ 20 मिनट तक बने रहिए। इस टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने यहां लिख रखा है। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, 1 को 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 10 टाइम्स जोड़ेंगे तो 10 आएगा, n टाइम्स जोड़ेंगे तो n आएगा। ये दोनों सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूले हैं। 1 2 3 n - 1 तक जाएगा तो ऐसा होगा, स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। एक एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लिमिट की प्रॉपर्टी है e⁻x - 1/x where x tends to 0 equals to 1। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में x के जगह h यूज हुआ है, इसलिए मैंने h लिख दिया है। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, जीपी के इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। a + ar + ar² n ऐसा होता है, जहां a हमारा फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। इस पूरे चैप्टर के लिए ये अकेला फॉर्मूला काम आता है। इसे एक फॉर्मूले पे पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। मुझसे ये इंटीग्रेट करने को बोला जाएगा। a होगा लोअर लिमिट, जो नीचे लिखा होगा मैं a मान लूंगी, जो ऊपर लिखा होगा मैं b मान लूंगी, और fx जो यहां दिया हुआ है ये fx, मैं ये 3 टर्म कैलकुलेट करूंगी और यहां रिप्लेस कर दूंगी। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको बताऊंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 2x² + 3। कंपेयर करिएगा, a के जगह पे 1 लिखा है, here a = 1। क्या ये ऊपर तक दिखाई पड़ रहा है? a = 1, अपर लिमिट b है, b = 3। अगला फॉर्मूला है nh = b - a, 3 - 1 that is equal to 2। अब मैं fx की वैल्यू कंपेयर कर ले। यहां fx की वैल्यू दिस वन 2x² + 3। अब मुझे 3 डेटा निकालना है, fa, a + h और a + 2h। मैं कैलकुलेट करके रख लेती हूँ। fa, a के जगह 1 है, fa + h, a के जगह 1 + h। x के जगह 1 रखना है, x के जगह 1 रख लें, x के जगह 1, 2 + 3 5 आ गया। x के जगह 1 + h रख लें, 2 × 1 + h। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। अब अच्छे से देखें, 2h², 2 2 जा 4h, 2 + 3 5 हो गया। अब हम लोग तीसरा टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं, f of a + 2h। a + 2h की वैल्यू, a मीन्स 1 + 2h। x के जगह ये है, ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में ये है। मैं इस x के जगह पूरा का पूरा रखने जा रही हूं, 1 + 2h का होल स्क्वायर + 3 सिंप्लीफाई।
ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, 2 2 जा 4h प्लस 3, 2 4 जा 8h स्क्वायर, 2 4 जा 8h, 2 into 1 प्लस 3। मैंने ये तीनों टर्म कैलकुलेट करके रख लिया है। अब मुझे यहां सिर्फ वैल्यू पुट करना रह गया है। मैं वैल्यू पुट करके बताती हूं। हमारा मेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा नीचे लिखती हूं मैं, 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 3dx। पहला लाइन में पूरा फॉर्मूला लिखूंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a मतलब 1, a के जगह 1, फिर a प्लस h, फिर a प्लस 2h। अब मैं डॉट डॉट कर लूंगी और ये n टर्म्स तक जाएगा। हो गया। अब हम लोग इस यहां तक दिख रहा है ऊपर पूरा। अब हम लोग तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 की वैल्यू क्या पुट है? 5। 1 प्लस h क्या है? 2h स्क्वायर, 4h प्लस 5। 1 प्लस 2h की वैल्यू क्या है? 8h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 5। ऐसे n टर्म्स। डियर स्टूडेंट, यहां तक तो आप कर लेंगे, यहां के बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा कि यहां के बाद कैसे ऑपरेट करते हैं। 5 पहले टर्म में भी है, दूसरे ब्रैकेट में भी है, तीसरे ब्रैकेट में भी है। टोटल n ब्रैकेट है। 5 प्लस 5 प्लस 5 3 बार नहीं है, n बार है। पहले कांस्टेंट कलेक्ट किया, अब मैं h को कलेक्ट करूंगी। पहले ब्रैकेट में h नहीं है, दूसरे में 4h है, 8h है, h के पावर 1 को कलेक्ट कर रही हूं। इस बार n टर्म नहीं होगा, पहले में h नहीं है, इसलिए n में से एक टर्म कम में होगा। और अब n-1 का कलेक्शन होगा, सॉरी h स्क्वायर। पहले कांस्टेंट को कलेक्ट किया, फिर h की पावर 1 वाले टर्म को कलेक्ट किया। अब मैं h स्क्वायर वाले को कलेक्ट करूंगी। ये हो गया 2h स्क्वायर, ये हो गया 8h स्क्वायर। और अब ये पहले टर्म में नहीं है h स्क्वायर, इसलिए n-1 टर्म्स होंगे। अब क्या करना है देख लें। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने बताया था ना 1 1 1 n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। 5 5 5 को n बार जोड़ेंगे तो 5n आएगा। इनमें से ऐसा क्या कॉमन लूं कि 1 बचे? 4h कॉमन ले लेती हूं। 1 2 3 n-1। इनमें से क्या कॉमन लूं कि यहां 1 बचे? तो 2h स्क्वायर कॉमन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2h स्क्वायर इंटू 1 2h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर। यानी हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब तो हमारे फॉर्मूले पे आ चुका है। जब भी h कॉमन लेंगे पहला फॉर्मूला आएगा, h स्क्वायर कॉमन लेंगे दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं, यहां h बाहर वाले h को मैं अंदर कर देती हूं। ये h और ये n, nh, ये h और ये h स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता था? n इंटू n-1/2, 2h स्क्वायर और ये h मिलके 2h क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता था? n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6। अब आखिरी काम, हम लोग सिर्फ
H को जानते हैं 0 और NH को जानते हैं 2। अब आखिरी काम मेन काम है जहां बहुत ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। जितने N है, क्योंकि N को हम नहीं जानते हैं, हम लोग NH को जानते हैं, जितने N है उतने ही H है। एक N एक H, 2N तो 2H, 3N तो 3H। ज्यादा अच्छे क्लियर के लिए मैं इसे मिटा देती हूं, मैं दोबारा लिख लूंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो रहा है। अब मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रही हूं। ये NH है जिसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, ये 4, ये 2H है और 2N है। एक H को इस N के साथ स्टिक कर दी, एक H को इस ब्रैकेट में कर देती हूं, NH माइनस H/2 हो गया। H 3 बार है, क्यूब है, मैं क्या कर रही हूं, 2 से इसको कट कर दी, यहां भी तो कट कर सकती थी, कैरी करने से क्या फायदा। 3H है 3N है, एक H इस N में दे दी मैं, एक H इस ब्रैकेट में डाल दी, NH माइनस H, और एक H में इस ब्रैकेट में डाल दी, हो गया। अब NH के जगह 2 पुट कर दें, पुट NH के जगह 2 एंड H के जगह 0, क्योंकि H के जगह 0 पुट कर दूंगी इसलिए लिमिट नहीं लिखूंगी। NH की वैल्यू 2, NH की वैल्यू 2, 2 माइनस 0, NH की वैल्यू 2, 2 माइनस 0, 2 2 जा 4 माइनस 0 अपॉन 3। क्या आ गया फाइनली, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 जा 16, 18 गुने 3 54 प्लस 6 60 10 70/3। फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत समय दिया, 5 मिनट दिया है मैंने, और बोर्ड में ये 6 मार्क्स का आता है। मेरा ये क्वेश्चन सही है या नहीं जानने के लिए जो आंसर आया वो परफेक्ट आया या नहीं, 6 में 6 मिलेगा या नहीं, इसके लिए वेरीफाई जरूर करूंगी। मैं यहाँ वेरीफाई करने जा रही हूं, ध्यान देंगे। ये एग्जाम में जरूरी नहीं है, रफ है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए वेरीफाई कर रही हूं। हमारा क्वेश्चन था 1 से 3 2x² प्लस 3 dx, 2 कांस्टेंट, x² का इंटीग्रेशन x³ 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2/3 बाहर, x³ में 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 26 गुने 2 52/3, 3 2 जा 6, 52 प्लस 18/3, 70/3 मैच कर गया। इसका मतलब हम लोग जीत गए, हमें 6 में से 6 मार्क्स मिल गया। डियर स्टूडेंट, अब मैं सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन और बताऊंगी जो सीबीएसई इस साल 2018 में पूछी है, उसमें कुछ यूनिकनेस है, एक्सपोनेंशियल वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवेलुएट दिस वन एज ए लिमिट ऑफ सम। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में पूछी है, इस एक्सपोनेंशियल की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा सीबीएसई पहले कभी नहीं पूछी थी, लेकिन एनसीईआरटी में दिया था इसलिए पूछे जाने की उम्मीद थी। लोअर लिमिट को ए बोलते हैं, 1 हो गया, अपर लिमिट को बी बोलते हैं, एनएच का फॉर्मूला b माइनस ए, 3 माइनस 1 2 आ गया। एफ एक्स की वैल्यू ये होती है। अब मुझे 3 डेटा चाहिए, एफ ए प्लस एच और ए प्लस 2h। एफ ए के जगह 1, एक्स के जगह 1 रख लें, क्या आ गया रिजल्ट, 1 प्लस 3 4 प्लस ई। अब आगे देखें, a प्लस एच 1 प्लस एच क्या होगा, x के जगह पर 1 प्लस एच रखें,
x के जगह पर 1 प्लस h रखें, x के जगह पर 1 प्लस h रखें और x के जगह पर 1 प्लस h रखें। कैलकुलेट कर रही हूं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, 3 1 जा 3, 3h e की पावर दिस वन, 1 प्लस 3 4 h स्क्वायर 2h e की पावर 1 प्लस h। हमारा तीसरा मुझे जो कैलकुलेट करना है a प्लस 2h 1 प्लस 2h। x के जगह क्या रख दूं, 1 प्लस 2h रख देती हूं, 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2h e टू दी पावर 1 प्लस 2h। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6h e की पावर दिस वन। कैलकुलेट कर ले, 1 प्लस 3 4, 4h स्क्वायर, 6 प्लस 4 10h e की पावर 1 प्लस 2h। तीनों टर्म कैलकुलेट हो गया। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया, a की वैल्यू 1 थी, यहां 1 डाल दिया। अब तीनों वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट कर रखी है हमें पुट करना है। f1 की वैल्यू है 4 प्लस e, 1 प्लस h की वैल्यू है 4 प्लस h स्क्वायर 5h e की पावर 1 प्लस h, और 1 प्लस 2h की वैल्यू है 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 10h प्लस e की पावर 1 प्लस 2h, और ऐसे ऐसे n टर्म्स होंगे। अब हम लोग कलेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 को करूंगी मैं, 4 4 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट में, टोटल n ब्रैकेट में। 4 को n बार जोड़ेंगे तो 4n आ जाएगा। अब 4 4 4 हो गया। अब h की पावर 1 को कलेक्ट करना है, h की पावर 1, h की पावर 1, तो 5h 10h। अब कितने टर्म में, पहले में h है ही नहीं, दूसरे में h है और तीसरे में h है, यानी पहले में नहीं है, इसलिए n टर्म ना होके n-1 टर्म होगा। अब h स्क्वायर को कलेक्शन करूंगी, h स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में, 4h स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट में। अब क्योंकि पहले में h स्क्वायर नहीं है इसलिए n-1 टर्म्स होंगे। एक और टर्म इस क्वेश्चन में है एक्सपोनेंशियल। पहले में है e, दूसरे में है e की पावर 1 प्लस h, तीसरे में है e की पावर 1 प्लस 2h। क्योंकि ये पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, टोटल n टर्म है, इसलिए n टर्म में होगा। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4n, 5h कॉमन ले रही हूं, 1 2 3 n-1 बचा। इसमें मैं h स्क्वायर कॉमन ले रही हूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर बचा, प्लस इसमें से e की पावर 1, e की पावर 1, e की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये e है, इसे मैं ऐसा लिख सकती हूं, इसे ऐसा लिख सकती हूं, टोटल n टर्म्स होंगे। अब आखिरी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये 4n प्लस 5h, 1 से लेके n-1 का फॉर्मूला m इंटू n-1 बाई 2, ये h स्क्वायर, और इस शायद इधर ना दिखे, मैं नीचे लिख देती हूं, h स्क्वायर
इसका फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन 2n-1/6 यहां तक दिख रहा है, प्लस अब एक्सपोनेंशियल में आपको याद है जब मैं थ्योरी बता रही थी स्टार्टिंग में, तो मैं जीपी का फॉर्मूला बताई थी e टू द पावर 1, यही तो मेन है, e टू द पावर 1 कॉमन ले लूंगी, यहां से 1, यहां से e की पावर h, e की पावर 2h और ऐसा इन टर्म्स बचेगा। अब हम लोग और जो बच गया वो करने जा रहे हैं। बाहर वाले h को अंदर 4nh, ये वाले h को अंदर 5h², n इंटू एन माइनस 1/2, ये वाला h अंदर h³ n इंटू एन माइनस 1 2n-1/6 प्लस e कॉमन। अब जीपी का क्या फॉर्मूला था, a यानी फर्स्ट टर्म इंटू आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा, यहां चाहे तो आप ब्रैकेट में मैं लिख दूं a फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो t2/t1 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो a इंटू कॉमन रेशियो ये रहा की पावर n, r की पावर n -1 अपॉन r -1 हो गया। बाहर वाला h अंदर भी मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये ऐसा हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार और बता दूं, e कॉमन, बाहर वाला h अंदर आ गया, जीपी का समेशन होता है a फर्स्ट टर्म r की पावर n, r ये है इसकी पावर n -1 अपॉन r -1। अब और अगले स्टेप पे चलते हैं। 4nh, सारे h को n में एडजस्ट कर दूं 5/2, एक h इस n के साथ, एक h इस अंदर वाले n के साथ, प्लस 3h 3n एडजस्ट कर रही हूं, एक h इस n के साथ, एक h इस n के साथ और एक h इस n के साथ, डिवाइडेड बाय 6 और लास्ट इस h को नीचे भेज देती हूं, e इंटू e की पावर nh-1 डिवाइडेड बाय e की पावर h-1, ये वाला h में नीचे भेज दे रही हूं, h मैंने क्यों किया ऐसा आप देखिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया इसलिए मुझे मिटाना पड़ा। अब आप देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब तो मैं पुट कर देती हूं सीधे सीधे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 nh की वैल्यू क्या थी 3 - 1 यानी 2, 5/2 nh की वैल्यू 2, nh की वैल्यू 2 - 0। अब और आगे बढ़ते हैं, स्पेस अच्छे से बना लेती हूं, प्लस इस nh की वैल्यू 2 2 - 0 2 2 जा 4 - 0/6। अब लास्ट इसी के लिए मैं लिमिट रखी हुई थी अभी तक, e इंटू nh की वैल्यू 2 और यही लिमिट यहां कॉपी होगा e टू दी पावर h-। जब मैं शुरुआत में थ्योरी बता रही थी तो मैं बताई थी कि ये पूरा प्रॉपर्टी है 1 होता है। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, एक मिनट यहां इंटू था, ये इंटू था, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8/3, e इंटू e स्क्वायर -1, 10 8 18 गुने 3 54 + 8 62/3।
आ गया हमारा फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम दिखने में बहुत लेंदी है, लेकिन पढ़ना भी तो कम पड़ा ना। सिर्फ 2 क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले, आप सीबीएसई में 6 मार्क्स डन करके आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं आप एज ए लिमिट ऑफ सम सीख चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन की बहुत पुअर होने की वजह से आप बच्चे थोड़ा सा जरूर दुखी होंगे। तो जो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे उन्हें अंदाज़ा नहीं मिला, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। तो टेंशन नहीं लेना, मैं और बेहतरीन नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ आपको। आप टॉपिक आज पढ़े एज ए लिमिट ऑफ सम, इसी एक फॉर्मूले पर कंप्लीट टॉपिक था। आप हर क्वेश्चन में ये 3 वैल्यू निकालते थे, जिसमें NH की वैल्यू B-A होती थी। इस टॉपिक में इतने रिजल्ट्स की आवश्यकता है, जिसमें क्वेश्चन में काम आता है ये और ये, इसका कोई उपयोग नहीं है। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में जिसमें e⁻x हैं, उसमें इस फॉर्मूले का यूज है और लिमिट के इस प्रॉपर्टी का यूज है। जो आप लास्ट क्वेश्चन किए उसमें इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से सीखा है। अब अगर आप बच्चे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके सामने है ये पहला सिंपल क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस वन। क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख दिया एज ए लिमिट ऑफ सम का। इस क्वेश्चन में इसे A बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे B बोलते हैं अपर लिमिट, और NH का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं B-A, NH इक्वल्स टू 5। अब मुझे ज़रूरत है इसकी, इसकी और इसकी। जिसे इंटीग्रेट करना था ये हमारा fx है, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना है। अब मैंने fx लिख लिया इससे। अब ये चाहिए और ये चाहिए। a की वैल्यू 0 थी, मैंने 0 कर दिया। x के जगह 0 तो 0 + 1 1 आ गया। a + h 0 + h, x के जगह पे 0 + h मैंने यह भी निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले में यूजिंग डेफिनेशन ये फॉर्मूला था, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें कलेक्शन करना है। कैसे? 1 1 1, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, टोटल n टर्म है। 1 1 1 मैंने n बार ऐड कर दिया। h 2h डॉट डॉट डॉट, क्योंकि पहले ब्रैकेट में h नहीं है इसलिए टोटल n टर्म है, ये वाला n-1 टर्म होगा। क्यों होगा एक बार और बता देती हूँ। टोटल n टर्म है, पहले में h नहीं है इसलिए टोटल n-1 में होगा। 1 1 1 n बार ऐड होगा तो n, इसमें से मैंने h कॉमन निकाल लिया। इसका फॉर्मूला आपको रिजल्ट में मैंने लिखवा रखा है। कैसा, क्या लिखवाया है? n × n-1/2। कॉन्सेप्ट कहता है कि n का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, जितने n हैं उसे NH में बदल दिए जाएं। तो ये h इस n में इंटू हो गया, ये h और ये h मिलके h² हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसे n में एडजस्ट करना है। 2h है, एक n यहाँ, एक n यहाँ, तो एक n से मैंने एक h इंटू कर दिया, इस ब्रैकेट में एक h डाल दिया मैंने, और NH की वैल्यू 5 है। कैसे है NH की वैल्यू 5? शुरू में ही आपने देखा था कि NH 5 है। अब हम लोग NH के जगह 5 रख दिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 35/2 आ गया। अब मैं इतना मेहनत करके बनाई, ये सही है कि गलत ये जानने के लिए वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टकट मेथड है।
0 से लेकर 5, x + 1 दिस वन, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। आप बेसिक रूल से इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। x का होता है x² 2 इस फॉर्मूले से, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, 1 है तो 1 + 1 यानी 2 और 2 + x। एक बार अपर लिमिट डाल देते हैं माइनस x के जगह लोअर लिमिट, दोनों आंसर मैच कर गया, मतलब हमारा सही है। तो आप बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहते हैं। अब समय का थोड़ा अभाव है अभी, क्योंकि ये टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है। इस बार CBSE ने रिमूव कर दिया है, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। अब अगला टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं बहुत अच्छे से ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगी। इस वीडियो के बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्या आपको और क्वेश्चन चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, होमवर्क चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन का मेरे पास डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आप बच्चे इस नोट्स को जो मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा इस नोट्स को चाहता है तो हमारे ऑफिस के नंबर पर 8434146666 व्हाट्सएप करेगा कि मैम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो, मैम आज का नोट्स भेज दीजिए। तो जो PDF अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये कंप्लीटली सेंड कर दूंगी। इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। मैं चाहती थी ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करना, लेकिन समय का अभाव था, इसलिए मैं नहीं डिस्कस कर पाई। मेरे पास ये नोट्स जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ कंप्लीट रेडी है। आप एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी स्टेप में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों NCERT के, एक प्योर सिर्फ एक्सपोनेंशियल और दूसरा जो आपको मैं बोर्ड पर करवाई थी 2 क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा मिक्स। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। आप मेन थीम तो वीडियो लेक्चर से समझ चुके हैं, यहाँ आप नोट्स से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अब लास्टली मैंने आज का होमवर्क है, 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए फ्रेश लिखी हूँ मैं। ये 5 क्वेश्चन और ये 5 का सॉल्यूशन। तो आप बच्चे इस स्टेट बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी सिलेबस से नहीं हटाया गया है। CBSE स्पेशली 2021 के लिए बोर्ड्स CBSE बोर्ड में इस बार रिमूव कर दी है। तो कमेंट करिएगा कि आपको इस टॉपिक का और लेक्चर चाहिए या काफ़ी है। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप करिएगा। और लास्ट पॉइंट, अब मैं आगे जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वाइट बोर्ड पे होगा पहले की तरह 7.9 NCERT का करवाऊंगी, 7.10 दूसरा लेक्चर है और 7.11 प्रॉपर्टीज़, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से 3-4 लेक्चर में कराऊंगी। तो मेरा सवाल आपसे है कि नेक्स्ट जो 7.9 है वो 2 मार्क्स में हर बोर्ड खूब पूछता है, तो कल यानी सैटरडे को ये लेक्चर अपलोड करूं या संडे को, या एज यूजुअल अपने प्री शेड्यूल टाइम जैसे मैं करती हूँ मंडे वेंसडे फ्राइडे,
तो अगला लेक्चर मंडे को अपलोड करूं, ज़रूर कमेंट करिएगा। आप बच्चे सिलेबस कंप्लीशन को लेकर परेशान मत होइएगा। इंटीग्रेशन में टोटल 20 लेक्चर मैं कराऊंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि चैप्टर 8 बहुत सिंपल वे में निकालूंगी मैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पर बेस्ड है और इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से कराई हूँ। सिमिलरली चैप्टर 9 भी सिंपल वे में निकालूंगी। ये दोनों इंटीग्रेशन पर बेस्ड है और छोटा छोटा टॉपिक है। 3 लेक्चर 2 में भी कर सकते हैं, छोटा छोटा आधे घंटे का 5 लेक्चर दोनों। फिर चैप्टर 10 से एज यूजुअल लेंदी वे में पढ़ेंगे। ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।